जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आइए आज डिस्कस करेंगे पीएचडी इंटरव्यू। और इस वाले इंटरव्यू में एस्पिरेंट का नाम क्या है? एस्पिरेंट का नाम है गौरी। ठीक है। गौरी जो है कि आईआईटी बीएचयू में इंटरव्यू दी है, आइजर मोहाली में इंटरव्यू दी है, और आइजर आइजर भोपाल और आइजर मोहाली में। और इनसे जो है कि आईआईटी रुड़की का रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाया था। ठीक है। तो इसलिए रुड़की का इंटरव्यू नहीं दे पाई। ठीक है। तो इसमें मैं जो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे वीडियो देखने के बाद भी, तो वो सब साइड आउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपको बता दें कि जो गौरी है, गौरी का टॉपिक क्या था इसमें, कि गौरी का टॉपिक था अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है। जब ये अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोली थी तो मैं इनको बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत बड़ा है। तो ये स्टार्ट कर दी थी यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप थ्योरी। ठीक है। उन्होंने सब टॉपिक अपने रखा था ग्रुप थ्योरी। ठीक है। ग्रुप थ्योरी भी बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी इन्होंने ग्रुप थ्योरी रखा था। तो और इनके बारे में बता दें कि ए दी है इंटरव्यू ग्रुप थ्योरी में। ठीक है, तीनों जगह पे। बट इनका जब सिलेक्शन हुआ है, ये सिलेक्शन हो गया इनका इनका सिलेक्शन जो हुआ है आईआईटी बीएचयू में हुआ है। ठीक है। इनका जो सिलेक्शन हुआ है आईआईटी बीएचयू में हुआ है। तो आप जब भी अगर मैं इनके साथ आईआईटी बीएचयू जा रहे हो, अगर मैं कुछ कांटेक्ट कराना रहेगा तो बताना, मैं कांटेक्ट करा दूंगा। ठीक है। दूसरी बात है कि इंटरव्यू इनका हुआ है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। ठीक है। अभी इनसे बात अभी 2 दिन पहले हुई थी। तो इनको सुपरवाइज़र भी अलॉट हो गया है। सुपरवाइज़र मिलने के बाद इनको एरिया और रिसर्च क्या मिला है पता है? ओडी और पीडी में मिला है। ठीक है। इट मीन्स इंटरव्यू हुआ है ग्रुप थियरी में, पर रिसर्च करने को किस में मिल रहा है इनको? डिफरेंशियल में मिल रहा है। डिफरेंशियल और न्यूमेरिकल का दोनों टॉपिक मिक्स है। ठीक है। तो एक चीज़ और है कि अगर मैं आपको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ही करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि उस इंस्टीट्यूट में उसके फैकल्टी हैं या नहीं। ठीक है। अदरवाइज आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा, पर आपको डिफरेंट टॉपिक में रिसर्च करने का मौका मिलेगा। ठीक है। जैसा हुआ है अभी ये गौरी के साथ में। ठीक है। इनका पूरा इंटरेस्ट था कि नहीं मुझे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में काम करना है, लेकिन इनको मिला है डिफरेंशियल और न्यूमेरिकल दोनों मिक्स। ठीक है टॉपिक। और ये वहाँ पे इसलिए क्योंकि इनको बीएचयू में जाना श्योर था कि नहीं मुझे आईआईटी बीएचयू से पीएचडी करना है, इसलिए इन्होंने एडमिशन ले लिया है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ में ना हो जाए कि हमने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, पर वहाँ पे जब गए एडमिशन लेने के टाइम पे ले लिए, पर रिसर्च किसी और एरिया में कर, तो किसी और एरिया में रिसर्च करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है जो आपके टॉपिक से इंटरेस्ट से थोड़ा बाहर हो। ठीक है। तो इससे एक आइडिया पता चल जाती है कि इंटरव्यू आप किसी भी फील्ड में दो, इंटरव्यू देने का एक आइडिया होता है कि आप जो भी टॉपिक तैयार करके जा रहे हो, फैकल्टी के सामने जो कर रहे हो, आप उस टॉपिक में आप हर एक चीज़ में का जवाब देने में और हर चीज़ को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करने में आप एक्सपर्ट हो। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जिस एरिया में आप इंटरव्यू दे रहे हो उसी एरिया में आपको रिसर्च करने का मौका मिले। ठीक है। तो इसलिए सोचना घबराना नहीं है। आपको इंटरव्यू में जो भी टॉपिक अच्छा लग रहा है आप इंटरव्यू दीजिए, आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि जिसमें हमको रिसर्च करना है वही टॉपिक तैयार करके जाना, चाहे टफ हो चाहे जो भी हो। ठीक है। तो इंटरव्यू किसी और में होता है, रिसर्च किसी और में हो सकता है। ठीक है। ये हर एक इंस्टीट्यूट में है। ठीक है। तो हाँ, और ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपका इंटरव्यू जिस टॉपिक में होगा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी एरिया में उसी टॉपिक में आपको रिसर्च करने का मौका मिले। ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी होता है पर ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको मिले ही। ठीक है। ये डाउट आपको क्लियर हो गया। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन जो अभी आईआईटी बीएचयू में पूछे गए थे, आइजर भोपाल में और आइजर मोहाली में। और एक चीज़ बता दें कि गौरी के पास था जेआरएफ। ठीक है। इनके पास क्या था? जेआरएफ। ठीक है। मतलब CSIR नेट जेआरएफ था इनके पास। ठीक है। तो इनके पास प्लस पॉइंट और एक था कि जेआरएफ है, क्योंकि जेआरएफ से प्लस पॉइंट इसलिए होता है कि हर एक इंस्टीट्यूट में कि ये जो जेआरएफ वाले होते हैं इंस्टीट्यूट के ऊपर बर्डन नहीं होते, मतलब लोड नहीं होता है, क्योंकि इनकी फेलोशिप एक्सटर्नल रहती है। तो किसी फैकल्टी या किसी को भी लेने में थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट जो होता है कि किसी में 4 किसी में 5 ऐसे मैक्सिमम होते हैं कि आपको इंस्टीट्यूट स्कॉलर 4 या 5 मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। तो जेआरएफ क्या है? सब बोनस है। ठीक है। तो अगर आपके पास जेआरएफ है, आप मन चाहा आईआईटी, एनआईटी, आइजर, टीआईएफआर में आप थोड़ा सा आसानी से अप्लाई कर सकते हो। उसे एक्चुअली आइजर में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टीआईएफआर का तो खुद का एंट्रेंस होता है। ठीक है। खुद का एंट्रेंस भी होता है, उसके भी थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है। तो इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि फिर भी कुछ डाउट है तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, उस पर आप लिंक में ग्रुप में ज्वाइन होकर आप क्वेश्चंस
पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपकी पूरी हेल्प करने के लिए, तो आपकी जो आपकी फेवरेट पसंदीदा IIT NIT में एडमिशन लेना है, जिसमें भी लेना है तो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो अब आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो गौरी से पूछे गए थे। तो पहला इंटरव्यू था गौरी का आइजर भोपाल में, ठीक है। पहला था आइजर भोपाल में, सेकंड टाइम में गई थी ये रुड़की इनका हो नहीं पाया था। फिर उसके बाद हुआ इनका आइजर मोहाली, और थर्ड टाइम में गई थी IIT BHU। तो ये टोटल 4 जगह गई, 4 जगह में से इनका IIT BHU में सिलेक्शन हुआ है, और IIT BHU से PhD अभी कंटिन्यू कर ली, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले आइजर मोहाली का, ठीक है। किसका? आइजर भोपाल का, आइजर भोपाल, ठीक है। आइजर भोपाल में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। इसके बाद रिलेशन डिफाइन करने के बाद एक एग्जांपल पूछा, कोई एग्जांपल बताओ, ठीक है। और मैंने एक चीज़ पुराने वीडियो में बता दिया हूँ कि जो क्वेश्चंस का रिप्लाई आप दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से आता है, ठीक है। तो जैसे उसने एग्जांपल दिया तो फिर सामने से क्वेश्चन आया कि इन सब ग्रुप AB इनवर्स, सब ग्रुप में अगर मैं कोई दो एलिमेंट लेंगे उसका A इंटू B इनवर्स इज इक्विवेलेंस और नॉट, इज इक्विवेलेंस और नॉट, ये पूछा, ठीक है। तो इन दोनों का बात हुई थी गौरव से, तो दोनों का रिप्लाई दे दी थी। जो थर्ड क्वेश्चन था तो थर्ड क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे पाई, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। जो थर्ड क्वेश्चन था कि एक G क्या है, ग्रुप है, ठीक है। G ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, ठीक है। एंड HB एनी प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, ठीक। G का कोई ग्रुप है और H क्या है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, एंड G माइनस H इज फाइनाइट। ये क्या है, G माइनस H इज फाइनाइट, मतलब क्वेश्चन क्या है इसका, फाइनाइट, ठीक। देन बोला है, देन आप ग्रुप के बारे में क्या बोल सकते हो, देन कैन यू से अबाउट, कैन यू से अबाउट ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G। इट मीन्स इसके बाद आप ग्रुप के ऑर्डर के बारे में क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑर्डर इट मीन्स फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, आपको इसके बारे में बताना, ठीक है। और इसके बाद 3 क्वेश्चन आए थे, तो थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी आई थी, और फोर्थ में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो कि रियल से पूछे थे, ठीक है। सम क्वेश्चंस फ्रॉम रियल, सम क्वेश्चन फ्रॉम रियल। मैं पहले बताया था कि आइजर में थोड़ा सा प्रूफ ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आइजर में ज़्यादातर प्रूफ ओरिएंटेड पूछते हैं एज कम्पेयर टू IIT और NIT में, ठीक है। वो थोड़ा हिंट प्रूफ का मांगेंगे, ठीक है। तो आपको बता दिया था कि इसके बाद रुड़की गई थी, रुड़की में इनका रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वहाँ इंटरव्यू तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि रिटर्न के बाद ही होता है इंटरव्यू। और उसके बाद था इनका आइजर मोहाली, ठीक है। क्या, आइजर मोहाली, आइजर मोहाली, ठीक। आइजर मोहाली में जो कि है इनका सेम टॉपिक था जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी का। फर्स्ट क्वेश्चन था कि टेल मी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। देखो मैं पहले से बता रहा हूँ कि आप जो भी रिप्लाई दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से आएगा। जैसे आप ऑर्डर 6 का कोई भी ग्रुप बोलोगे तो किसी के माइंड में आएगा Z6 आएगा, किसी के माइंड में S3 आएगा, किसी के माइंड में D3 आएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये बोल दी थी यहाँ पे कि अबिलियन ग्रुप के कुछ बता दी थी यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया था कि इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 6 इज अबिलियन ग्रुप, अगर मैं अबिलियन ग्रुप होगा
abelian group, then G is cyclic or not. पहले होगा कि नहीं होगा ये बोलना है। अब जो भी बोलोगे स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मतलब प्रूफ करना है, हिंट देना है या तो काउंटर एग्जांपल देना है, जस्टिफाई करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से लिंक है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन भी इसी से लिंक है कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 6 इज नॉट अबिलियन, अगर में ऐसा अबिलियन नहीं हुआ, देन आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देन प्रूव दैट G इज आइसोमॉर्फिक टू S3, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये हो 3 क्वेश्चन होगा, जो कि एक क्वेश्चन से देख रहे हो 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। इसके बाद फिर जो फोर्थ क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू, व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ A इंटू A स्टार, ठीक। इफ A हैज ऑल एंट्रीज 1, A के पास सारी एंट्रीज 1 है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहाँ से आए थे? फिफ्थ क्वेश्चन आए थे इससे कनेक्टेड थे कि आपको एक वेक्टर दिया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इससे आपको फॉर्म करना है 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। और उसकी बताना है उसके बारे में कि उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी और मिनिमम पॉलीनोमियल क्या होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन। और जो सिक्स क्वेश्चन था कि कोई मैट्रिक्स है A 5x3, ठीक है, एंड फर्स्ट 3 रो कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन लास्ट टू रो इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। इसको भी क्या करना है, जस्टिफाई मतलब प्रूफ करना है एक तरह से, ठीक। ये क्वेश्चंस इतने थे अलजेब्रा से, 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है कि पूछे गए थे कि टोपोलॉजी से मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है, जो कि प्रिपेयर नहीं थे तो सीधे मना किए थे कि नहीं मुझे नहीं आता। सम क्वेश्चंस फ्रॉम टोपोलॉजी एंड मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना इंटरव्यू में कि आपसे अगर मैं चीज़ें नहीं आ रही तो सीधे आप मना कर सकते हो कि सर मैंने प्रिपरेशन नहीं की है और मैं ये चीज़ तैयार करके नहीं आया, ठीक है। और उसमें फंसने से बजाय है कि आप सीधे मना कर दो, ठीक है, कि मैंने प्रिपरेशन नहीं की है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जिस टॉपिक में बता रहे हो उस टॉपिक में आपको सब सारी चीज़ें उस वाले पार्ट से तो आनी चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है IIT BHU की, ठीक। IIT BHU में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। IIT BHU में फर्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें भी टेल मी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक। क्योंकि मैं जो सारे क्वेश्चन दूंगा सबका प्रूफ भी दूंगा, मैं क्वेश्चन कलेक्शंस कि मेरे पास में यही क्वेश्चन थे या कुछ और थे, ठीक है। आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो उसको आसानी से, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि सो दैट S3 इज सिमिलर टू D3, ठीक। थर्ड क्वेश्चन कि डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन था डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्वेश्चन मेरे तरफ से ऐड कर सकते हो कि जो आइगन वैल्यू आप बता रहे हो उसको ज्योमेट्रिक वैसे कैसे आप बता सकते हो इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। उसको आप देख लेना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन था जो कि
एक क्वेश्चन था क्लासिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन वन क्वेश्चन फ्रॉम क्लासिक क्वेश्चंस, ठीक। इतने क्वेश्चन ही गौरी से इंटरव्यू में पूछे गए थे IIT BHU में, और ये क्वेश्चन की कलेक्शन रहे हैं आइजर मोहाली के, और ये जो क्वेश्चन है कलेक्शन है आइजर भोपाल, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आपके बता देते हैं कि क्वेश्चन के कलेक्शंस में किस टाइप के क्वेश्चन थे, वो देख लो रियलिटी क्या है। देखो ये है आइजर भोपाल के, ठीक है। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है कि आइजर, ये सब आइजर भोपाल के हैं, ये आइजर भोपाल के हैं, ये आइजर भोपाल के, ठीक है। और देखो रुड़की में रिटर्न ही नहीं हुआ था, आपको बताया था यहाँ पे। और ये है आइजर मोहाली की, ठीक। ये क्वेश्चन है आइजर मोहाली के, और जो नीचे है ये क्वेश्चन कहाँ से है, IIT BHU से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे गौरी से, और गौरी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसे जैसे गाइडेंस मिलता गया वैसे वैसे प्रिपरेशन करती गई, और एट द एंड उन्हें IIT BHU मिल ही गया। और उनकी चॉइस थी IIT BHU थी फर्स्ट प्रेफरेंस में, कि मुझे IIT BHU से ही PhD करना है। हाँ ये है कि उनको टॉपिक एरिया दूसरा मिला है, ऑब्स्टेकल अलजेब्रा ना मिल गया, कुछ और मिल गया है, ठीक है। पर उनको अच्छा लग रहा है वहाँ से, ठीक है। तो फिर भी अगर मैं कुछ भी आपको डाउट हो रहा है, कुछ भी अगर मैं इंटरव्यू से रिलेटेड लेके, आप बिंदास में से पूछ सकते हो, ठीक है। अब लिंक है, लिंक को मैं इसमें अटैच कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप उससे भी ज्वाइन होकर मेरे से सारी चीज़ें पूछ सकते हो, ताकि जो आपकी पसंदीदा IIT है, NIT है, आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हो आपको चीज़ें आसानी से मिल जाए, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको जो भी IITs NITs जो भी पसंद है, आपको उसी में ही PhD करने का मौका मिल जाए, ठीक है। जो आपका ड्रीम है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा हो रहा है, हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं कुछ नया इंटरव्यू या तो कुछ नेट के रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।